वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम केसी यूनिट के चार्ट के साथ करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू डिफरेंट स्टॉक्स। कल की डिस्कशन अगर आपको हमारी याद हो तो कल हमने ये डिस्कस करा था आपके साथ कि मार्केट बहुत ही क्रूशियल जोन में ट्रेड कर रही थी। कल का सेशन बाय द वे रेंज बाउंड रहा था और हमने अगेन ये विटनेस करा था कि ये जो एक पर्पल ट्रेंड लाइन है मार्केट की, जो इसका ओवरऑल राइजिंग वेज पैटर्न है उसका टॉप रहा था, जिसको रिटेस्ट मार्केट करने आई थी नियर 158,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट। वो जो रीटेस्ट था, आई थिंक वो जो लेवल्स टेस्ट हुए थे इस दफा भी हमने देखा कि वो टेस्ट हुए एक टाइम पे और मार्केट ने ब्रीच करके कुछ टाइम ट्रेड करा उसके नीचे। ये एग्जैक्टली सेम एक्टिविटी जो है पहले भी हुई थी ऑन 30th ऑफ अक्टूबर। और फिर इवेंचुअली अगले दिन मार्केट ने जो है वो एक बुलिश कैंडल के साथ उसके ऊपर जो है वो क्लोज करा और वीकली क्लोजिंग जो है वो ऊपर दी। तो अभी भी हमने ये देखा कि मार्केट ने एक दो सेशंस नीचे गुजारे इसके, बट आज के सेशन में बेहतर वॉल्यूम्स के साथ इसने इस पर्टिकुलर वेज के ऊपर जो है वो क्लोज करा अगेन। तो आई थिंक वीकली बेसिस पे अभी तक तो मार्केट जो है वो अपने इस वेज को सस्टेन कर रही है। और डेली पे आई गेस कल का एक सेशन रहता है। डेली पे अगर कल की क्लोजिंग भी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाती है और इवेंचुअली ओवरऑल वीक इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो वी विल बी इन अ सेफर जोन। तो आई थिंक बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर तो वी आर इन अ सेफर जोन। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर डेली वगैरह पे आई गेस हम वापस सेफ जोन में आ गए हैं। प्लस अच्छी चीज ये है कि मैकडी ने जो है बहुत एडजस्ट कर लिया वाइल मार्केट इज कंसोलिडेटेड इन दिस रेंज। तो एक अच्छी कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर हो गई है। अब अगर ये इवेंचुअली इस वीक को 158,000 के लेवल्स के ऊपर क्लोज करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 164,000 के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगी जिसको ये अप्रोच करेगा, फॉलोड बाय 167,000। जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है हमारा वो जो रीसेंट लो है एट 157,000, उसके नीचे जो है वो हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो सूरत में 155,500 155,000 वाले लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल हमारा बायस मार्केट में रेंज बाउंड टू स्लाइटली बुलिश रहेगा एज फार एज मार्केट इज ट्रेडिंग अबाउट 158,000 की सपोर्ट। Moving towards our first trading pick, Maple Leaf Cement. Maple Leaf Cement टेक्निकली हमारी ट्रेडिंग पिक नहीं है, बट इसको शेयर करने का मकसद ये है कि व्यू शेयर किया जा सके Maple Leaf Cement के ऊपर और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, कौन से लेवल्स पे ब्रेकआउट होगा, किन लेवल्स पे सपोर्ट है और ओवरऑल टेक्निकल आउटलुक क्या है, इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, Maple Leaf Cement में ना टू एक्चुअली कवर इट एंटायरली, Maple Leaf Cement में हुआ ये है कि Maple Leaf Cement ने अपनी मेजर थर्ड वेव जो है वो कंप्लीट करी थी व्हेन इट मेड अ हाई ऑफ 130 ऑलमोस्ट। उसके बाद हुआ ये कि इसने, अच्छा ये परफेक्ट वेव थी जहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 में जो है वो पूरा स्ट्रक्चर अपना शो करा। उसके बाद फिर ABC में ये नीचे आया जहाँ पे इसने सी को अपना एक्सटेंड करा है। अभी तक अगर हम एज्यूम करें इसने फोर्थ वेव कंप्लीट कर ली है तो उस सूरत में द सिनेरियो इज कि इसने अपने सी को खत्म करा है नियर 90 के लेवल्स। तो ये वेव इसकी ओवरऑल वेव फोर है। और अब अगर ये इसने वेव फोर को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है तो उस सूरत में फिर हम देखेंगे कि ये वेव फाइव में एंटर हो सकता है। अच्छा, अब वेव फाइव में अगर ये एंटर होता है तो उस सूरत में जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो वेव थ्री का टॉप रहेगा विच इज अराउंड 114 के लेवल्स। तो 114 हमारा इस वेव का इनिशियल टारगेट रह सकता है और अगर एक्सटेंड करती है फर्दर तो फिर उस सूरत में हम ऊपर की तरफ मजीद जो है वो टारगेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए टुवर्ड्स द डाउनसाइड जो एक सपोर्ट है ना वो 88 पर है, वो 88 पर है और 84 पर है। ये बहुत मेजर सपोर्ट्स हैं। अब अगर ये अप्रोच होती है आने वाले दिनों में, ये नहीं होती है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसकी फोर्थ करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है तो उस सूरत में इसके अंदर अब हमें कुछ टाइम बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे टॉप लगाए, नीचे आए, फिर उसके बाद तेजी की वेव में एंटर हो, फिर बाद में जो है वो वेव फाइव में जो है वो एक नया हाई लगाए। पर अगर ये वेव फोर को बॉटम आउट कर चुकी है तो उस सूरत में फिर हम यहाँ से अच्छी रैली बनती हुई जो है वो देख सकते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस इसकी चैनल के बॉटम के करीब होगी जहाँ पे चैनल को रिटेस्ट करेगा नियर 101। वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 108 वुड बी आवर सेकंड रेजिस्टेंस। दीज कैन बी आवर टू प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स इनिशियली। हाउएवर फर्दर एक्सटेंड करेगा तो लॉन्ग टर्म में हम इसको देखेंगे बिगर पिक्चर में कि जब ये चैनल के टॉप को अप्रोच करेगा मे बी अराउंड 120 इश वन सॉरी नियर 125 126 के लेवल्स, तो वहां पे ये एक मेजर रेजिस्टेंस को जो है वो फेस कर सकता है। तो फिलहाल जिन्होंने एंट्री ली हुई है वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं बिलो द लो ऑफ 89, क्योंकि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर ये फिफ्थ वेव में एंटर हो गया, फोर्थ वेव कंप्लीट कर लिया इसने। और फिर इसके जो ओवरऑल टारगेट्स रहेंगे वो मिनिमम ये रहेंगे 114 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। जो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इस पे बैठे हुए हैं वो अपना इनिशियल टारगेट 101 पे लगा सकते हैं, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट एट 108।
मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टॉक पिक, कल हमने शेयर भी करा था फौजी सीमेंट, और फौजी सीमेंट में आज काफी अच्छा एक्शन हुआ। एक टाइम पे इसने 55.36 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट कैप हुआ। काफी अमेजिंग हमने इसमें अपसाइड देखी। व्यू इसमें ये है कि इसकी जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस है, जो कि इसका शॉर्ट टर्म चैनल का टॉप है, वो 55.556 के लेवल्स के करीब है, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। हाउएवर अगर ये गोइंग फॉरवर्ड ब्रेक होता है तो उस सूरत में फिर हम एक्सटेंशन देखेंगे टुवर्ड्स द इनिशियल टारगेट लेवल्स ऑफ 59.5। ये दो टारगेट्स इसके ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हो सकते हैं। हाउएवर अगर ये गोइंग फॉरवर्ड अपने चैनल के टॉप को अप्रोच करेगा तो नियर 64.2 के लेवल्स के करीब करेगा। आई मीन अगर इसमें स्टॉप लॉसेस वगैरह प्लेस करने हैं आपने, तो वो चैनल के बॉटम के नीचे जो है वो प्लेस कर सकते हैं नियर 49। हाउएवर अभी जो है वो जो व्यू है हमारा वो ये है कि 55.556 पे अपने इनिशियल टारगेट्स रखें, फॉलोड बाय 59.5। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड ट्रेडिंग पैक, मारी मारी को अगर आप देखें तो मारी क्लोज्ड अराउंड 697.84 विद एन अपसाइड ऑफ 16.4 रुपीज। और एग्जैक्टली इसमें यही हुआ है कि इसने अपने बॉटम पे जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी उसको टेस्ट करा है, वहां से रिकवरी शो करी आज के सेशन में। तो वी कैन एंटिसिपेट कि रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। एबीसी में प्रॉपर नीचे आया करेक्टिव वेव में, रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो 718 के करीब इसके इनिशियल टारगेट्स होंगे, जो कि इसका एक ब्रेकआउट लेवल भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में। वंस वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो सूरत में फिर एक्सटेंडेड टारगेट्स हमारे 785 के करीब के होंगे। इसमें जो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी, करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जाता है या सपोर्ट के करीब एक्यूमुलेट किया जाता है तो 678 के नीचे स्टॉप लॉस रखा जाए, ऑलमोस्ट नियर 670 फॉर एग्जांपल। 718 would be initial targets followed by 785. Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.